अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। स्टार्ट कर रहे हैं 2.7। यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट समझ लीजिए कि जितनी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं 2.1 से लेकर 2.6 तक, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अब वो सब कुछ यूज़ होगा इंशाल्लाह। 2.7, 8 एंड जितनी भी आगे एक्सरसाइजेज हैं आपकी बुक के अंदर। तो हुआ क्या है कि 6 तक जितने रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, डेरिवेटिव से रिलेटेड डाटा था, जो हमें लर्निंग प्रोसेस में सीखना था, कि सीखने का प्रोसेस था, वो अब तकरीबन होपफुली ख़त्म हो गया। यानी अब कुछ नया नहीं आने वाला। अंदाजे से कह रहा हूँ कि अब कोई नई चीज़ नहीं ऐसी आएगी कि यार ये तो बिल्कुल न्यू है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, वो सब कुछ सीख लिया हमने। डेरिवेटिव से रिलेटेड जितनी चीज़ें सीखनी थी तकरीबन हम सीख चुके। अब हमें उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए कुछ डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस करने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में प्लस माइनस सीख लिया था, मल्टीप्लाई डिवाइड सीख लिया था। तो एक नई चीज़ सिखाई गई, मिड टर्म ब्रेकिंग। लेकिन मिड टर्म ब्रेकिंग किस पे बेस करती थी? मल्टीप्लिकेशन पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो आपको फंक्शंस आ चुके हैं, सारा कुछ आ चुका है, बस अब उसका बार बार यूज है। तो 2.7 का स्टार्ट ही कुछ ऐसी चीज से हो रहा है जो आपको कुछ नया सिखाने लगे। हालांकि 2.6 में इसका जिक्र हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था। होपफुली आपको याद होगा, डबल डेरिवेटिव की बात की थी। अगर लिखा हो, टर्म लिखी हो, फाइंड y2, तो ये y2 क्या है, जरा इसकी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जरा समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, y इज अ फंक्शन। y क्या है? कोई भी एक फंक्शन है, मुझे नहीं पता क्या। तो होपफुली आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं ये चीज लिख देता हूं f डैश x, तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, ठीक है। तो f डैश x एक लिखने का तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि मैं y लिख के इसका इधर ऑर्डर लिख दूं 1। ये 1 किसको शो कर रहा है? ऑर्डर 1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि जो फंक्शन y मिला है उसका क्या ले लो? डेरिवेटिव। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। अगर वो जो डेरिवेटिव आंसर आया है, वो जो डेरिवेटिव का आंसर आया, मैं फिर से उसका डेरिवेटिव ले लूं, तो उसको लिखने का एक तरीका तो ये है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप एफ डबल डैश एक्स लिख दें, ठीक है। और एक तरीका ये है कि y2 लिख दें। तो ये सारे तरीके हैं इस चीज को शो करने के कि हम सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना? यानी हम आंसर निकाल चुके हैं, उसका फिर से क्या ले रहे हैं? डेरिवेटिव। फिर इसी तरीके से अगर हम फिर से थर्ड डेरिवेटिव लें, तो उसको लिखने का तरीका ये, यानी कि अगर थर्ड लिखना तो कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स डैशेस एंड इधर क्या लिखेंगे? y3। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। और इसी तरीके से अगर 4 है तो y4, ठीक है। इधर भी अगर ऐसे लिखना है तो y4x। तो ये तरीके हैं लिखने के, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है? 4। इसका मतलब 4 टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हैं वो। इस तरह करते 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 अगर हम ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे n टाइम्स डेरिवेटिव लेने हैं, तो लिखेंगे कैसे? yn। इट मीन्स दिस इज n टाइम्स डेरिवेटिव। बस ये एक टर्म है जो आपने याद रखनी है, और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखना है। एग्जाम्पल भी एक छोटी सी कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, फिर मैं इसे इरेज करके आपको फर्दर आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है 2x, और चलिए 2x की पावर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और वो मुझे कहता है y3 तक जाओ। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। तो y1 क्या होगा कि 2, क्योंकि पावर पहले फंक्शन पावर में से कम, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा? डेरिवेटिव, जो कि क्या बनता है? 2। ये y1 है, क्या? पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि 2 आएगा। ओके, अब फाइनल आंसर क्या आया? 2 टू द 4, अंदर क्या आया? 2x, और 2 में से पावर 1 गई तो क्या बची? 1। तो y1 आया 4 टू द 8x। लीजिए y1 आ गया। अब y2 क्या है कि इसका फिर से डेरिवेटिव लो, यानी कि जो हमारा y1 आया है उसका फिर से क्या लो? डेरिवेटिव। और y1 हमारा क्या आया? 8x। तो 8 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 8। तो इसका डेरिवेटिव फिर से लो, यानी y3। इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये था हमारा y1 का आंसर, ये आया y2 का आंसर, और ये आया y3 का आंसर। एंड दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग, कि उसने कहा कि 3 डेरिवेटिव लो और थर्ड वाले का आंसर मुझे बता दो। तो यही काम हम अब यहाँ करने लगे हैं, सारे पार्ट्स के साथ यही सलूक करेंगे। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, ताकि आप इसे देख सकें, तसल्ली से देख सकें कि इसमें हुआ क्या है। मैं अब क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। पार्ट नंबर 1, ओके, लेट कर लीजिए y के इक्वल, उसके बाद लिखिए फॉर्मेलिटी पूरी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, इधर भी d ओवर डी एक्स। फंक्शन क्या है? 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस x माइनस 2। ओके, अब मैं स्टेप खाने लगा हूँ, एक एक के साथ डिफरेंशिएशन लिखने की बजाय डायरेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि उस लेवल पे हम आ चुके हैं।
तो पावर पहले यानी 5 टू द 10, 5 में से 1 पावर गई तो क्या बची 4, तो बेस क्या है x, तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो ये चीज़ आ गई। अब बेशक एक एक पार्ट का अलग करके देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। माइनस माइनस 4 3 द 12, x की पावर 4 में से 1 गई तो क्या बची 3, तो होपफुली आप इस लेवल तक अब पहुंच गए हैं। ओके, प्लस आया, पावर पहले आएगी तो 4 3 द 12, 3 में से पावर 1 गई तो क्या बची 2। ओके, प्लस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 2 का डेरिवेटिव -0। लीजिए ये हमारा y1 आ गया। तो ये तो मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, समझ भी आ गया होगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक एक स्टेप मैंने खा लिया, आप बेशक कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, वो अच्छा है कि एक एक स्टेप करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इस लेवल पे आके अब इतना लेवल होना चाहिए कि 5 टू द 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर भी लूँ आपकी खुशी के लिए कि सर थोड़ा सा तो एक स्टेप तो और कर दीजिए ताकि हमें आसानी हो जाए, तो बस इतना ही फ़र्क आएगा कि 5 पहले आ गया, पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो बनेगा तो वही भाई 5 टू द 10। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट इस चीज़ को स्टेप को खा के डायरेक्ट आंसर क्या लिखा 5 टू द 10, x की पावर 5 में से 1 गई तो क्या बची 4, माइनस 4 3 द 12, x की पावर 4 में से 1 गई तो क्या बची 3, प्लस 4 3 द 12, x की पावर 3 में से 1 गई तो क्या बची 2, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और -2 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया हमारा y1। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए और एक एक पार्ट खुद करके, एक एक हिस्सा यानी कि ये पार्ट है, एक एक हिस्सा खुद करके सॉल्व करके देखिए, आंसर इंशाल्लाह यही आएगा। ओके, नाउ मूव टू y2 कि क्या मतलब है इसका y2 का, कि ये जो आंसर आया ना इसका फिर से डेरिवेटिव लो। मैं फिर से पूरे स्टेप्स इसलिए लिख, पूरे स्टेप तो नहीं, इतने स्टेप से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कम से कम कि हम कर क्या रहे हैं, कि y2 का क्या मतलब है कि इसी चीज़ का फिर से क्या लेना है डेरिवेटिव, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी। तो अब y2 लिख लेते हैं, 4 10 द 40, x की पावर 4 में से 1 गई तो 3, माइनस 12 3 द 36, x की पावर 3 में से 1 गई तो 2, प्लस 12 2 द 24, x की पावर 2 में से 1 गई तो 1, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्ट वे में कर रहे हैं तो पहला डेरिवेटिव इधर और दूसरा डेरिवेटिव इधर, क्वेश्चन खत्म। जी हाँ, जो आसान क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ ऐसा ही होगा कि y1 पहला डेरिवेटिव निकाला, y2 दूसरा डेरिवेटिव निकाला और क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि इसमें अगर हम एक एक स्टेप करने बैठ गए तो आप समझ गए हो ना कि बात कहाँ तक जाने वाली है। और अभी ये सबसे आसान और छोटा पार्ट था, आगे वाले पार्ट्स थोड़े ऑटोमेटिकली लेंथी हैं, जैसे पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 इंशाल्लाह हम करते हैं। अभी करते हैं पार्ट नंबर 2, ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि होपफुली आपको आइडिया हो गया, समझ भी आ गई है कि हम क्या करने लगे हैं। तो मैं जल्दी से पार्ट नंबर 2 आपको करवाता हूँ जिससे और बेटर आइडिया हो जाएगा। ओके, so let's begin it. Differentiate with respect to x. Okay, dy by dx, इस तरफ भी d over dx, फंक्शन क्या है 2x plus 5 की पावर 3/2। ओके, पहला स्टेप, पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम और बिना पावर के इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर। सो दिस बिकम्स 3 over 2, 2x plus 5, 3 minus 2 1 द 2 आएगा ना, 2 1 द 2 और नीचे क्या आ गया 2। ओके, तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और प्लस 5 का 0। तो इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव चले अभी लिख लेते हैं समझाने के लिए, 2 + 0। तो फाइनल आंसर क्या आया 2x + 5 का डेरिवेटिव आएगा 2। यार इतनी इजाज़त होनी चाहिए इस लेवल पे आगे, क्योंकि वरना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और मैं स्टेप वैसे भी ज़्यादा खा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कंप्लीट आ जाए मेरे लिए। ओके, तो हम यहाँ पे पहुँच गए कि y1 हमारा क्या निकला 3/2, 2x + 5, 3 - 2 यानी 1/2 और आगे क्या आ गया 2। ओके, अब हमने क्या देखा कि ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 इस 2 से कट गया, तो y1 फाइनली क्या आया 3 × 2x + 5 की पावर 1/2। ये y1 आ गया 3 × 2x + 5 की पावर 1/2। होपफुली समझ आ रहा है कि सिंपली क्या किया, सिंपली डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई किया, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा प्लस 5 का 0 आएगा। अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आप लिख भी देते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0, जो कि क्या बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है तो ले लेते हैं। तो अगेन इधर लिखना, अच्छा पेपर में आपने ऐसे लिखना भी है, जैसे यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, y2 d/dx, फंक्शन क्या है 3 × 2x + 5 की पावर 1/2। लीजिए ये फाइनल आ गया। ओके,
तो अब डिफरेंशिएट करते हैं। 3 तो यार ऐसे ही रहा, पावर पहले यानी 1/2 फंक्शन पावर में से एक कम और बिना पावर के इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। होपफुली आप समझ रहे हैं। देखिए 3 कांस्टेंट है, वो तो वेगा ही बाहर, तो डेरिवेटिव लेना किसका, सिर्फ 2x + 5 की पावर 1/2 का। तो 3 पैसा बाहर आ गया, इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना। जब इसका डेरिवेटिव लेने लगे तो पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो होपफुली क्लियर है। सो दिस थिंग बिकम्स 3/2 2x + 5 पावर क्या हो गई 1 माइनस 2 1 2 और नीचे क्या आ गया 2 और इधर फिर वही 2x + 5 है तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और 5 तो हो जाएगा 0। इधर ही कट कर देते हैं, 2 2 से कट आउट हो गया। ओके, फाइनल चीज़ क्या बची 3 × 2x + 5 और 1 में से 2 गए तो क्या बचे -1/2। तो हमारा y2 का फाइनल आंसर क्या बनता है 3 क्योंकि 2x + 5 की पावर -1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2 और इक्वेशन है 2x + 5। ये हमारा y2 आ गया। सर आज तो आपने घुमा फिरा दिया, हमें समझ नहीं आई, आप काफ़ी जल्दी जल्दी करते जा रहे हो, लेंथी होता जा रहा है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो सॉरी फॉर दैट, मैं साइड पे हो गया हूँ। आप इसको नोट कीजिए और अपने शुभ हाथों से इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई ज़रूर कीजिए। अभी फ़ौरन जल्दी से इन क्वेश्चंस को 2-3 दफ़ा ट्राई करिए, 2 दफ़ा तो मिनिमम इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। फाइंड y2 ही करना है, 2 डेरिवेटिव लेने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको सीधा करके, यानी x की पावर क्या है 1/2 और यहाँ x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अपने अकॉर्डिंग जाते हैं सीक्वेंस में और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ओके, dy/dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका भी और इधर x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। तो क्या होगा कि पावर पहले यानी 1/2 x पावर में से एक कम और बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव dx/dx 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की खासी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए लिख लेता हूँ। प्लस फिर क्या हुआ -1/2 पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बिना पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dx/dx जो कि क्या आएगा 1। तो उससे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी के लिए लिख लिया। इंशाल्लाह आपको आगे समझ आती जाएगी। y1 पे हम चल रहे हैं, तो ये हो गया 1/2 x की पावर 1/2 में से -1 किया। यार ये थोड़ा सा ना हमें अब डायरेक्ट सीखना पड़ेगा ताकि हम स्टेप थोड़े से बचा सकें। अगर ये सिचुएशन होती है तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका फाइनल आंसर आता है -1/2। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया -1/2, ठीक है। और क्योंकि ये पूरी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है ये चीज़, तो ये यही रहेगी प्लस माइनस -1/2 एज इट इज़। अब इधर देखिए यहाँ क्या है -1, मैं इधर लिख देता हूँ -1 और आगे लिखा है नीचे 2 और आगे -1। ये चीज़ -1/2 -1, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 और ये -2/2 नीचे क्या आ गया 2, तो ये चीज़ क्या बन गई -3/2। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया -3/2। तो होपफुली आपको कोई डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक क्लियर होगा। क्या देखा हमने कि 1/2 कॉमन है तो निकाल लेते हैं। तो y1 का फाइनल आंसर आया 1/2 कॉमन लेने के बाद x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3/2। ये माइनस ये वाला, ठीक है। और सिर्फ 1/2 बाहर निकल गया, 1/2 इधर से गया, ये चीज़ आ गई, -1/2 बाहर गया, ये चीज़ आ गई, ये y1 आ गया। ओके, अब हमें y2 चाहिए तो शुरू करते हैं। नाउ y2 लेंगे तो 1/2 तो ऐसे ही आएगा, डेरिवेटिव आएगा सिर्फ इस चीज़ का x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3/2, डेरिवेटिव तो इसका आएगा। ओके, ये 1/2 एज इट इज़। अब ज़रा देखते जाइएगा पहले इस चीज़ की बात करते हैं। -1/2 फंक्शन क्या है x, -1/2 पावर में से एक कम और dx/dx लिखने की जरूरत नहीं, जो कि 1 आएगा। ये वाला जो माइनस है ये आ गया। अब पावर पहले, पावर क्या है -3/2, ये 3 है, ठीक है। ओके, फंक्शन पावर में से एक कम और बिना पावर के dx/dx लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको बेशक आप ब्रैकेट में कर लीजिए आसानी के लिए, यानी कि ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये ब्रैकेट आ गई, ये 1/2 अपनी जगह पे। यहाँ पे क्या हुआ -1/2 x -2 -2 और -1 -3/2। जिसे डाउट हो रहा है वो ये चीज़ देख ले, यही चीज़ सॉल्व की हमने। ये क्या आ रहा है -3/2, ठीक। ओके, ये माइनस और ये माइनस, यानी ये वाला माइनस और ये इधर आया, ये पावर वाला था ये पहले आया, तो माइनस माइनस क्या हो गए +3/2 और आगे क्या लिखा है x और इसकी पावर क्या बनती है 2/2, तो -3 और -2
-5/2। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि इसको थोड़ा सा मैं आगे करके बेहतरी के लिए लिख लेता हूँ। 1/2 अंदर क्या चीज़ बची है, -1/2, एक्स की पावर क्या है -3/2 प्लस 3/2 और एक्स की पावर क्या है -5/2। देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है, 1/2 बाहर, -1/2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3/2 एक्स की पावर -5/2। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। ओके, तो ये जो 1/2 बाहर लिखा हुआ है ये एज इट इज़ है। अब इसमें हमने क्या देखा, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से फिर 1/2 कॉमन आ रहा है। वट आई मीन दैट कि अगर 3/2 ऐसे लिखा है तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि 3 × 1/2 यानी 3 × 1 3/2। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा हो 3/2 तो नीचे जो 2 है हम सिर्फ वो कॉमन लेने लगे, यानी 1/2 फिर कॉमन ले लिया हमने। अब ये कॉमन लेने से क्या हुआ, ये इससे कट गया तो क्या चीज़ बची -1। एक्स की पावर -3/2 से नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 3/2। सर एक साथ इतना कुछ करी जा रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं, ईजी है। 1/2 जब कॉमन लिया तो ये इससे खत्म हो गया, माइनस बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 1। एक्स की पावर -3/2 थी, नीचे जाके पॉजिटिव 3/2 हो गया। अब इसमें भी क्या हुआ देखिएगा गौर से, 3 तो अपनी जगह पे रहा, 1/2 कॉमन लिया ना तो नीचे से 2 उधर चला गया, 3 अपनी जगह पे रहा, एक्स। अच्छा, एक्स की पावर क्योंकि पॉजिटिव हो गई है तो ऊपर बचा 3 और एक्स की पावर -5/2 नीचे आके होगी +5/2। तो होपफुली ये स्टेप आपको समझ आया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये अपनी जगह पे 1/2, सिर्फ इन दोनों में से नीचे वाला 2 हमने कॉमन ले लिया और ऊपर 1 वैसे लिख लिया, यानी 1/2 कॉमन ले लिया, ये कट गया, माइनस बचा 1 और एक्स की पावर नीचे जाके पॉजिटिव 3/2 प्लस 3 अपनी जगह पे, नीचे वाला 2 क्योंकि कॉमन से कट गया तो एक्स की पावर -5/3 थी, नीचे आके +5/3 हो गई। एंड होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्या होने लगा, अब एलसीएम 3 क्लास मैथमेटिक्स। ओके, सो 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4। इधर क्या हुआ जरा देखिएगा कि इधर एलसीएम लेने लगे। अब देखा कि फ्रैक्शन में x की पावर 3/2 है, x की पावर 5/2 है, तो बड़ी कौन सी है, x की पावर 5/2। ठीक है, तो x की पावर 5/2 जब मल्टीप्लाई होगी इधर तो डिवाइड किससे होगी, x की पावर 3/2 से। मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा इधर समझिएगा कि जब x की पावर 5/2 इधर आएगी और नीचे लिखा होगा x की पावर 3/2, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगी इससे, यानी डिवाइड होगी। तो डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि x की पावर 5/2 में से माइनस कर दो 3/2 को, ठीक है। तो सिंपलीफाई करते हुए 5 - 3 और नीचे क्योंकि सेम है तो 2 आ गया, तो 5 में से 3 गए तो क्या बचा 2, 2 से कट गया तो क्या आंसर आया x। इससे एक चीज़ पता चली कि x की पावर 5/2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है एलसीएम लेते हुए तो समझिएगा x की पावर 5/2 इधर गई तो इससे कट के क्या बची, सिर्फ x बचा। समझ रहे हैं ना, होपफुली आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिनको एलसीएम आता है उन्हें समझ आ गई होगी, जिन्हें एलसीएम में थोड़ी सी कम समझ आती है या कुछ कमज़ोरी है एलसीएम को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर उन्हें डाउट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस मुरम्मत के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें मैथ की। मैं रिपीट कर देता हूँ कि x की पावर 5/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इससे कटेगी भी, ठीक है, एलसीएम लेते हुए ऐसा होता है। तो इनकी पावर्स क्योंकि डिडक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो ये प्रोसेस होगा और बचेगा सिर्फ x। ओके, प्लस आया और ये क्या आ गया 3 और नीचे क्या आएगा, जो बड़ी पावर है x की पावर 5/2। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आई थिंक सो ये भी आंसर बनता है, लेकिन क्योंकि बुक वाला कुछ और चाह रहा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक स्टेप और करना चाहिए, बन रहा है ना तो कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा हम पहले लिख लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं 3 - x, -x + 3 की जगह 3 - x लिख दिया, नीचे सिर्फ 4 है तो 4, x की पावर क्या है 5/2। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और ये प्रोसेस सिर्फ समझने के लिए था। चलिए नोट कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। इस साइड पे लिख देते हैं y2 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई होगी। साइड पे इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखरेगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।